नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। मानहानि का केस चल रहा है, आपको पता होगा। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में ये सवाल उठाया था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते। अब इस पर मोदी समुदाय से किसी एक व्यक्ति ने मुकदमा दायर कर दिया। निचली अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुना दी। 2 साल की सज़ा का मतलब होता है आपकी सदस्यता चली जाती है। तो जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसके खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास 30 दिन का समय था। उन्होंने इस बीच में उनकी पार्टी ने उन्होंने कोशिश की कि इस पर विक्टिम कार्ड खेला जाए, सिंपैथी जुटाने की कोशिश हुई। देश भर में आंदोलन करने की बात हुई, धरना प्रदर्शन की बात हुई, लेकिन कोई सिंपैथी जैसा कुछ दिखा नहीं। तो आखिर में उन्होंने सेशंस कोर्ट में लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की, वहाँ से भी खारिज हो गई। अब उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। कहा कि इस कन्विक्शन पर स्टे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है और आपका ऐसा केस नहीं है। आप सीरियल ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। 10 और केस आपके खिलाफ मानहानि के चल रहे हैं। ये भी कह दिया कि आपने वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ भी टिप्पणी की इस तरह की। आपको मालूम होगा कि वीर सावरकर के ग्रैंडसन ने भी एक मुकदमा दायर कर रखा है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का। तो राहुल गांधी कानूनी रूप से सब तरफ से घिरते जा रहे हैं। अब उनके सामने ऑप्शन क्या है? उनके सामने एक ऑप्शन है कि गुजरात हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अपील करें या फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो जो खबरें मिल रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं। सवाल एक, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फैसला क्या करेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों में जो भी याचिकाकर्ता होता है उससे कहता है पहले आप बाकी सारी जो लीगल रेमेडीज़ हैं उनको, सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर लीजिए, तब हमारे पास आइए। यानी एक रेमेडी नीचे और बची हुई है, यानी डबल बेंच हाई कोर्ट की। क्या उसके सामने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुनवाई सीधे कर भी सकता है। तो अपने देश में जो है विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट कानून होता है। ये अगर आपको कोर्ट से समझ में ना आ रहा हो, दूसरे मामलों से समझ में नहीं आ रहा हो, तो इलेक्शन कमीशन के रवैये से समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन जिस कानून से चलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 151A 151A, वो कहती है कि कोई भी स्थान अगर मतलब सांसद का या विधायक का खाली होता है तो उसके खाली होने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए उसका। तो पहले क्या किया चुनाव आयोग ने? आज़म खां की सीट खाली हुई, मोहम्मद फैज़ल की सीट खाली हुई लक्षद्वीप में, आज़म खां रामपुर में, और आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की स्वाटांडा से। इन तीनों सीटों के वैकेंट डिक्लेयर होने के 3-4 दिन के अंदर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी, जो कि उसे करना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से ऐसा होना चाहिए कि जितनी जल्दी उस चुनाव क्षेत्र को उसका प्रतिनिधि मिल जाए उतना अच्छा है। इसके पीछे ये 6 महीने की जो सीमा रखी गई, क्योंकि उससे पहले जब तक ये नहीं थी तो सरकार क्या करती थी कि अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार बाई इलेक्शन करवाती थी। तो पता चला 1-1 साल 2-2 साल, कई मामलों में 3-3 साल तक बाई इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार को टाइमिंग सूट नहीं कर रही है। तो इसलिए जो है ये कानून में संशोधन किया गया और कहा गया कि 6 महीने के अंदर कराना कंपलसरी है। राहुल गांधी 23 मार्च को उनकी सीट वायनाड की, केरल के वायनाड की वैकेंट डिक्लेयर हो गई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनकी सदस्यता ख़त्म की और इसकी सूचना जो है वायनाड के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनको दे दी गई। ये सीट वैकेंट डिक्लेयर हो गई। तो होना ये चाहिए था कि उसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव और उसके अलावा उसके साथ कुछ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा कर रहा था चुनाव आयोग, तब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया था कि वायनाड की सीट पर चुनाव कब होगा। तो उन्होंने कहा उसकी कोई जल्दी नहीं है। सवाल ये है कि इन 3 मामलों में क्यों जल्दी थी आपको, राहुल गांधी के मामले में जल्दी क्यों नहीं है? तो दूसरा नियम जो 6 महीने के अलावा है, वो नियम है कि अगर उस सीट पर जो सांसद है उसका कार्यकाल यानी उसकी सदस्यता की अवधि 1 साल से ज़्यादा है तभी उपचुनाव होगा।
तो जब सीट ये वैकेंट डिक्लेयर हुई तब 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बचा हुआ था, क्योंकि 16 जून 2024 तक कार्यकाल था राहुल गांधी का। बाकी सांसदों का भी वो जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से गिना जाता है। तो 16 जून को उन्होंने शपथ ली थी, तो उसके अनुसार 16 जून तक जो है उनका कार्यकाल था। तो इसलिए मार्च में सीट वैकेंट डिक्लेयर हुई तो चुनाव हो सकता था। अब भी हो सकता है, क्योंकि नियम ये है कि जब सीट वैकेंट डिक्लेयर हुई तब 1 साल से ज़्यादा का समय बचा होना चाहिए, जो कि बचा हुआ था। अब दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग ने अब तक उपचुनाव कराया क्यों नहीं। उन्होंने कहा इसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कोई भी कानून उपचुनाव कराने से रोकता नहीं है। अब भी चाहे तो चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। तो फिर सवाल यह है कि चुनाव आयोग को कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, या चुनाव आयोग क्यों रुका हुआ है। तो 6 महीने की जो अवधि है वो 22 सितंबर को पूरी होती है। उससे पहले उपचुनाव कराना मैंडेटरी है, आवश्यक है। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जो चुनाव आयोग के रवैये से लग रहा है कि वो इंतज़ार करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, कि आखिरी रेमेडी के लिए जब जाते हैं राहुल गांधी तब वहाँ से फैसला क्या होता है। ये एक तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया है। चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा है मेरी समझ के तो बाहर है। तो 22 सितंबर की तारीख अगर आखिरी है तो उससे पीछे अगर आप कैलकुलेट करें कि कितने दिन चुनाव सूचना के बाद फिर नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी, नाम वापसी, उसके बाद कैंपेन का 14 दिन मिलता है, लगभग मान लीजिए 1 महीने का समय होता है। तो आप मान लीजिए अगस्त के आखिर तक हर हाल में चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तारीख तक नहीं आया तब क्या होगा। तब तो चुनाव आयोग को उपचुनाव कराना ही पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा तब देखेंगे। अभी सवाल यह है कि राहुल गांधी के सामने विकल्प क्या है। देखिए, उनको 2 साल की सज़ा हुई है तो इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। आपको याद होगा कि ये वही कानून है जो 2013 में जिसमें संशोधन करने की कोशिश मनमोहन सिंह सरकार कर रही थी, जिसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। और ऑर्डिनेंस जो है का प्रस्ताव उनकी कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास हुआ था। मनमोहन सिंह विदेश में थे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी। ये बकवास है। और ये वो ऑर्डिनेंस क्यों ला रही थी यूपीए सरकार? लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सज़ा हो चुकी थी, उनकी सदस्यता न जाए, उसमें संशोधन ये किया जा रहा था कि जब तक सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट न हो जाए तब तक सदस्यता न जाए, क्योंकि इस तरह की स्थिति आ सकती है। ये इसकी संभावना बनी हुई थी जो लक्षद्वीप के मामले में हुआ। लक्षद्वीप लोकसभा चुनाव क्षेत्र से मोहम्मद फैज़ल लोकसभा के सदस्य थे, उनके खिलाफ आपराधिक मामला हुआ, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद केरल हाई कोर्ट ने उस पूरे मुकदमे को ही खारिज कर दिया। तो वो आरोप से बरी हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाए और चुनाव आयोग को रोक दिया कि आप उपचुनाव नहीं कराएंगे। तो एक कारण तो ये समझ में आता है कि चुनाव आयोग को ये डर लग रहा हो कि वैसा ही उसका रिपीटेशन ना हो, कि जो लक्षद्वीप में हुआ कहीं वैसा ही वायनाड के मामले में ना हो कि उस चुनाव की घोषणा करें। लेकिन इस बात को 3.5 महीने हो रहे हैं, अभी तक चुनाव आयोग की चुप्पी, या चुनाव आयोग को बताना तो कम से कम चाहिए कि वो किस बात का इंतज़ार कर रहा है। अब मैं बात कर रहा था राहुल गांधी के सामने विकल्प। अब देखिए, ये जो सज़ा हुई है, सज़ा कन्विक्शन को रोकना, कन्विक्शन को ख़त्म करना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। क्या राहुल गांधी के मामले में होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर मान लीजिए, मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं इस पर बात कर सकते हैं। क्या होगा ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। संभावना ये है कि एक की सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुकदमे को खारिज कर दे, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। खारिज कर देगा तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी, वो चुनाव भी लड़ सकेंगे। दूसरी संभावना क्या है कि खारिज न करे
पूरे मुकदमे को, सज़ा को कम कर दे। जो दलील कांग्रेस के वकील लगातार दे रहे हैं निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, ये बेलेबल ऑफेंस है, मानहानि का मामला है, इसमें अधिकतम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अधिकतम सज़ा देना अन्याय है, क्योंकि अधिकतम सज़ा देने से 2 साल की अधिकतम सज़ा है। अधिकतम सज़ा देने से उस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये सज़ा बनी रहती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे, यानी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूरे 8 साल। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा कम कर दे। तो उनकी सज़ा अगर कम हो जाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन सज़ा कम होने के बाद जो भी सज़ा होगी, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, सवा साल, जो भी होती है, अगर होती है सज़ा तो उनको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 1 साल की सज़ा होती है तो चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक वो जेल में रहेंगे, तो उनको जेल से रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही रास्ता है राहुल गांधी और उनके वकीलों के सामने, ये पूरा मामला खारिज हो जाए। दूसरा रास्ता है खारिज होने का, राहुल गांधी माफ़ी मांग लें। लेकिन उनका जो रवैया है वो पता नहीं किस सोच में, किस मानसिकता में रहते हैं। हाई कोर्ट में भी उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्षमा मांग ले तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगता। भूल गए कि अभी तो 2019 में ही माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का मामला चला था। और सावरकर से तुलना करने का क्या मतलब है? सावरकर तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते, 100 जन्म में नहीं हो सकते। इतना बड़ा त्याग करने वाला, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिस अंडमान की जेल में वो 11 साल उनको रखा गया, उसमें 11 घंटे नहीं रह सकते राहुल गांधी, और सावरकर से तुलना करने चले। तो उनका रवैया जो है उससे लगता नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे। तो माफ़ी मांगने से केस खत्म होने की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती है। केस पूरी तरह से खारिज होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन भारत में विशिष्ट लोगों का जब मामला होता है, मुकदमा होता है, तो उसमें कुछ भी हो वो अप्रत्याशित नहीं होता है। वो नियम के मुताबिक, परिपाटी के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। उनकी सज़ा बरकरार रह सकती है, उनकी सज़ा कम हो सकती है और पूरा मुकदमा खारिज हो सकता है। लेकिन कैसे खारिज होगा? और एक नहीं है, 10 मामले चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अगर सब में इस तरह से सज़ा मिलती गई तो सुप्रीम कोर्ट कितने मामलों को खारिज करेगा? तो राहुल गांधी के लिए ये कानूनी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई से ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। उनकी हठधर्मिता के कारण ये मामला और पेचीदा बन गया है। वो चाहते तो इस मुद्दे को ख़त्म कर सकते थे और अपनी राजनीति पर ध्यान दे सकते थे, लेकिन उनको लगा कि इससे उनको बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी और एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लोग अचानक सड़कों पर निकल आएंगे, उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी देश में कहीं भी होता हुआ दिखा नहीं। आगे होगा इसकी भी कोई संभावना दिखती नहीं। अब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो 1 हफ्ते का मौन दिवस मनाएंगे, सत्याग्रह करेंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट जिसने आपको दोषी ठहराया है। तो ये है कांग्रेस पार्टी की राजनीति। समझिए कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा क्यों है, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय कांग्रेस पार्टी के। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में कब आते हैं राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।